नमस्कार दोस्तों। शहर में जो अभी एक दो दिन पहले घटना हुई है, जिसमें तथाकथित रूप से दोनों पक्षों में मारपीट हुई। चेयरपर्सन महोदया के जो ऑफिस में कुछ लोग गए थे अपनी फरियाद लेकर, तो बताया जाता है कि वहां उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई। ये कितना सही और कितना गलत है, ये अलग विषय है, लेकिन एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और वो सच ये है कि इससे शहर की राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ना तय है। क्योंकि शेख बिरादरी कहीं ना कहीं ये मन बना रही थी कि वो इस बार अपने में से किसी को चुनेंगे, और ये जरूरी भी है। ये शेखों के लिए एक श्राप है, या यूं कहिए कि उनकी नकारेपन का ये उदाहरण है कि जो वो आपस में एकजुटता नहीं दिखा पाते। उनके हर घर में एक नेता है, हर आदमी अपने आप को चेयरमैन समझता है। ये उसी का दुष्परिणाम है जो अभी कल परसों की घटना हुई। हाकिम हर आदमी नहीं बन सकता। बंदर के हाथ में अगर आप उस्तरा देंगे तो वो गाल काट लेगा या तो गर्दन काट देगा। तो आप बंदर के हाथ में उस्तरा देकर अगर ये समझते हैं कि वो हजामत बनाएगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। एक जंगल में एक शेर था, वो राजा था। लोग उसके पास जाने से डरते थे। वो न्याय की बात करता था और न्याय करना जानता था, क्योंकि शेर था। कुछ लोगों ने सोचा कि बार बार इस शेर के पास क्यों जाएं, इससे हम अपनी बात क्यों रखें, हम अपने में से ही किसी को बना देते हैं। और उन्होंने बंदर को राजा बना दिया। जब बंदर राजा बन गया और जंगल में एक समस्या आई, तो बंदर कभी इस डाल से उस डाल पर, कभी उस डाल से उस डाल पर कूदता घूमता रहा। समस्या उससे ना ही सॉल्व हुई। तो सभी लोगों ने पूछा कि भाई, तुमने समस्या का समाधान किया नहीं। बोले समाधान किया नहीं किया, पर गुलाटियां तो बहुत मारी, मेहनत तो बहुत की, कोशिश तो बहुत की। तो सवाल यहां पर है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है हमेशा जिसमें राजा वाले गुण हों, और उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति को ही चुनें। कटाक्ष नहीं है किसी पर। माफी चाहेंगे अगर कोई इस चीज को समझे कि उस पर किसी पे कटाक्ष किया जा रहा है, तो कटाक्ष नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बात जरूर है, और वो ये कि सत्ता हर इंसान नहीं चला सकता। शौकत साहब ने यहां पे चेयरमैनी की, बहुत बेहतरीन चेयरमैनी उनके दौर में मानी जाती है। उसके बाद इलियास अंजुम साहब ने भी की। मरहूम इलियास अंजुम साहब का नाम सभी जानते हैं, उसके बारे में भी सबको मालूम है। राजनीति में हमें यह समझना होता है कि राजपाट कौन चला सकता है और किसको चलाना चाहिए। शेख बिरादरी हमेशा ये गलती करती चली आई कि वो आपस में ही बंटती रही, अपनों में से किसी को नहीं चुन पाई। ये शेख बिरादरी पर एक शायद श्राप है या उन्हें अभिशाप है। अब जरूरत है इस बात की कि शेख बिरादरी इस बात को गहराई से समझे और गंभीरता से समझे। योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है शेख बिरादरी के पास।
बहुत लोग हैं, जरूरत उनमें से छांटने की है कि आप किसको बेहतर छांट सकते हैं। बात यहां पर बिरादरीवाद की नहीं है, बात यहां पर जातिवाद की नहीं है, संप्रदायवाद की नहीं है। बात यहां पर सही व्यक्ति को चुनने की है, चाहे वो शेख हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सैफी हो, कुरैशी हो, मलिक हो, मंसूरी हो, सलमानी हो, कोई भी हो। प्रश्न जाट का, बनिए का, ब्राह्मण का या सैनिक का नहीं है। प्रश्न है एक सही व्यक्ति को चुनने का जो शहर में रहकर शहर के लोगों की समस्याओं को सुन सकता हो, जो इसी शहर में रहता हो और जिसको ये मालूम है कि उसे इसी शहर में रहना है, उसकी औलाद को भी इसी शहर में रहना है, उसका बाप भी इसी शहर में रहता था। जाहिर उसे लिहाज पाश होना पड़ेगा और शहर की समस्याओं से उसे रूबरू होना भी पड़ेगा, चूंकि वो शहर में ही रहता है। उसे रोजाना किसी न किसी गली से निकलना पड़ेगा, किसी न किसी नुक्कड़ से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो शहर में ही नहीं रहता, शहर छोड़िए देश में नहीं रहता, उसे क्या ताल्लुक है आपकी समस्याओं से? उसे क्या सरोकार है आपके दुख से, उस आपकी तकलीफों से? वो क्यों गौर करेगा उन चीजों पर? उसने पैसा फेंका है, वो तमाशा देख रहा है। जब आप पैसा बटोर रहे थे, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था। जब आप लेग पीस चबा रहे थे, पोटियां नोच रहे थे, तब आपने क्यों नहीं सोचा था कि ये शख्स शहर का नहीं है और शहर की दुख और तकलीफों से इसका कोई सरोकार नहीं है और होगा भी नहीं। चांदपुर शहर का बंदा ही चांदपुर शहर की आवाम के दुख दर्द को, उनकी तकलीफों को महसूस कर सकता है। ये कड़वा सच है, क्योंकि उसका बचपन यहीं पर बीता है, उसने जवानी यहीं पर देखी है। इसलिए वो जानता है कि कहां पर क्या समस्या है और उसका समाधान कहां, कैसे और क्यों हो सकता है। बारात में दूल्हे के साथ बाराती बहुत होते हैं, लेकिन दुल्हन हमेशा दूल्हे के साथ जाती है, बारातियों के साथ नहीं। यहां दिक्कत यह है कि दूल्हा ही आपका नहीं है, बारातियों से आप बारात चला रहे, तो फिर शिकायत तो दुल्हन को होगी ही होगी। इसलिए जरूरी है इस बात पर गंभीरता से सोचना और इस चीज को हल्के में लेकर जो लोग रहे हैं उन्हें अब नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा इस शहर की आवाम से ये निवेदन है, ये अपील है कि आप अपने में से ही किसी को चुनिए। बेशक उसका ताल्लुक आपकी बिरादरी से हो या न हो,